शनि देव की उत्पत्ति और प्रारंभिक जीवन। सौरमंडल के अधिपति भगवान सूर्य देव का तेज और प्रकाश सर्वव्यापक था। उनकी दो पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। संज्ञा सूर्यदेव की पहली पत्नी थीं, परंतु सूर्य के अत्यधिक तेज के कारण वे लंबे समय तक उनके समीप नहीं रह पाती थीं। इसलिए उन्होंने अपनी छाया देवी को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तप करने चली गईं। छाया देवी अत्यंत धर्मनिष्ठा और तपस्विनी थीं। उन्होंने सूर्यदेव की सेवा बड़े प्रेम से की। कुछ समय बाद उनके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वही थे भगवान शनैश्चर, शनिदेव। कहा जाता है कि जब शनिदेव माता के गर्भ में थे, तब छाया देवी ने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसी तप के कारण शनिदेव का शरीर गहरे काले वर्ण का हुआ और उनकी दृष्टि में अपार शक्ति आ गई। जब उनका जन्म हुआ तो ब्रह्मांड में विचित्र घटनाएं घटने लगीं। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, हवाएं रुक गईं और देवता तक विस्मित रह गए। सूर्यदेव ने जब अपने पुत्र को देखा तो उनके काले रूप के कारण उन्हें स्वीकार नहीं किया। वे बोले, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, यह तो मेरे तेज का अपमान है। माता छाया यह सुनकर दुखी हुई और बोली, स्वामी, यह आपके तेज से ही उत्पन्न हुआ है। आपने अपने रंग के आधार पर अपने पुत्र को ठुकरा दिया। एक दिन यही पुत्र आपके तेज को संतुलित करेगा। सूर्यदेव ने क्रोध में शनिदेव की ओर देखा। तभी शनिदेव की दृष्टि अनजाने में सूर्य पर पड़ी और सूर्य का तेज क्षीण हो गया। तब सब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि स्थिति को संभालें। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे सूर्य, यह तुम्हारा ही पुत्र है। इसका जन्म न्याय की स्थापना के लिए हुआ है। इसका रंग इसके तप और संयम का प्रतीक है। यह मनुष्य के कर्मों के अनुसार फल देगा। इसे कोई नापसंद नहीं करेगा, बल्कि आदर देगा। तब सूर्यदेव ने अपनी भूल मानी और शनिदेव को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव से वरदान, न्यायाधीश का पद। युवावस्था में शनिदेव ने भीषण तपस्या की। उन्होंने हिमालय पर जाकर कई वर्षों तक बिना अन्नजल के शिव की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, वत्स शनैश्चर, तुम्हारा तप असीम है। मैं तुम्हें कर्मों का न्यायाधीश बनाता हूँ। तुम ही यह तय करोगे कि कौन सुख पाएगा और कौन दुरहक। तुम्हारा कार्य दंड देना नहीं, न्याय करना है। संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे न्याय से बच नहीं सकेगा। तब से शनिदेव कर्मफलदाता कहलाए। वे केवल उसी को कष्ट देते हैं जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, झूठ बोलता है या अन्याय करता है। शनि की दृष्टि और उसका रहस्य। शनि देव की दृष्टि बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। उनका प्रभाव इतना गहरा है कि जिस पर उनकी दृष्टि पड़ जाए उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। तिरछी दृष्टि, यह धीरे धीरे प्रभाव डालती है। ऊर्ध्व दृष्टि, यह उन्नति देने वाली होती है। नीच दृष्टि, यह व्यक्ति को उसके पापों का फल दिलाती है। शनि देव की दृष्टि को लोग कठोर मानते हैं, पर वास्तव में वह न्याय की दृष्टि है। वे किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते। उनका उद्देश्य व्यक्ति को उसके कर्मों का सच्चा परिणाम दिलाना है। हनुमान जी और शनिदेव की कथा। एक बार लंका पर रावण का शासन था। ज्योतिषियों ने कहा कि यदि ग्रहों को उचित स्थान पर रखा जाए तो रावण अजय रहेगा। इसलिए रावण ने सभी ग्रहों को पकड़कर अपने पैरों के नीचे बैठा दिया। शनिदेव भी उन्हीं में थे। जब भगवान श्री राम की सेना लंका पहुंची, तब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि एक अंधेरे कक्ष में शनिदेव बंधे हैं। हनुमान जी ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं? शनिदेव बोले, मैं शनैश्चर हूं।
रावण ने मुझे अपने पैरों तले दबा रखा है। हनुमान जी ने तुरंत रावण का राजमहल जलाया और शनिदेव को मुक्त किया। शनिदेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे पवनपुत्र, आपने मेरा उद्धार किया है। मैं आपको वरदान देता हूँ, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन आपका नाम लेगा, आपकी पूजा करेगा और मुझे प्रसन्न करेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। तब से शनिवार को हनुमान जी की पूजा और शनि देव की आराधना साथ साथ की जाती है। राजा विक्रमादित्य और शनि देव की कथा। प्राचीन समय में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे। एक बार उन्होंने अपने दरबार में 9 ग्रहों के गुणों की चर्चा करवाई। सभी ग्रहों की विशेषताएं बताने के बाद राजा ने क्रम में उन्हें स्थान दिए। राजा ने शनि देव को सबसे अंतिम स्थान पर रखा। शनि देव यह सुनकर क्रोधित हुए और बोले, राजा, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम्हें मेरे प्रभाव का पता नहीं। मैं एक बार जिसकी राशि में प्रवेश करता हूं, उसके जीवन में उलटफेर कर देता हूं। अब मैं तुम्हें अपना प्रभाव दिखाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे देव, यदि मैंने अनजाने में भूल की है तो क्षमा करें, पर मैं सत्य से नहीं डरता। कुछ समय बाद शनि की 7.5 राजा की राशि में प्रवेश कर गई। धीरे धीरे उनके राज्य में विपत्तियां आने लगी, धन चला गया, मित्रों ने साथ छोड़ दिया, परिवार बिखर गया। अंततः राजा को राज्य से निकाल दिया गया। वे भटकते हुए एक अन्य राज्य में पहुंच गए, जहां उन्हें गलत आरोप में पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उनके हाथ काट दिए गए और वे भीख मांगने लगे। एक दिन वे एक तेली के यहां जाकर काम करने लगे। जब वह तेली चक्की चलाता था, राजा अपने पैरों से चक्की घुमाते थे। समय बीतता गया। 7.5 के 7 साल पूरे होने पर शनिदेव स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, राजन, यह सब तुम्हारे कर्म नहीं बल्कि मेरे प्रभाव की परीक्षा थी। तुमने किसी क्षण भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए आज मैं तुम्हें पुनः राजा बनाता हूं। अगले ही दिन राजा को उनके पुराने मंत्री मिले, जिन्होंने उन्हें पहचान लिया और वापस सिंहासन पर बिठाया। शनिदेव ने आकाशवाणी की, जो व्यक्ति सच्चा, न्यायप्रिय और सहनशील होगा, उस पर मेरा कोप नहीं पड़ेगा। मैं केवल उन पर कठोर होता हूं जो अधर्मी हैं। शनि देव की पूजा विधि और उपाय। शनिवार का दिन शनि देव का माना जाता है। इस दिन निम्न विधि से पूजा करने पर विशेष फल प्राप्त होते हैं। प्रातः स्नान के बाद काले वस्त्र पहने। पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाए। शन शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। काले तिल, काले वस्त्र, लोहे की वस्तुएं, उड़द दाल और तेल दान करें। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। गरीबों और श्रमिकों को भोजन कराएं। ऐसा करने से शनि देव के दोष दूर होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। शनि की 7.5 का वास्तविक अर्थ। लोग 7.5 से डरते हैं, परंतु यह डरने की नहीं, सीखने की अवधि है। जब शनि किसी व्यक्ति की राशि में प्रवेश करता है, तब वह व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा करता है। जो व्यक्ति मेहनती, ईमानदार और विनम्र होता है, उसे शनि 7.5 में भी उन्नति देते हैं। परंतु जो दूसरों का अहित करता है, आलसी या घमंडी होता है, उसे कठिनाइयां मिलती हैं ताकि वह सुधार सके। शनि देव का दार्शनिक संदेश। शनि देव का जीवन हमें कई गहरी शिक्षाएं देता है। कर्म सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से नहीं बच सकता। शनि देव उसी कर्म का परिणाम देते हैं। धैर्य और सहनशीलता जरूरी है। कठिन समय स्थायी नहीं होता, वह केवल परीक्षा का काल होता है। अन्याय और घमंड का अंत निश्चित है। जैसे सूर्यदेव ने भी अहंकार में शनिदेव को ठुकराया था, लेकिन अंततः उन्हें स्वीकार करना पड़ा।
सच्चे धर्म का पालन करो। शनि देव हमेशा धर्मी, सच्चे और दयालु लोगों के रक्षक होते हैं। शनि देव का संदेश मानवता के लिए। शनि देव हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर हमें कभी अन्यायपूर्वक दंड नहीं देता। हर सुख दुख हमारे कर्मों का परिणाम है। जीवन में जब कठिनाई आती है तो वह हमें बेहतर मनुष्य बनने का अवसर देती है। जो व्यक्ति सत्य, श्रम और सेवा के मार्ग पर चलता है, उस पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। निष्कर्ष: शनि देव केवल दंड देने वाले देवता नहीं, बल्कि सबसे न्यायप्रिय और निष्पक्ष देवता हैं। उनकी कठोरता के पीछे गहरी करुणा और संतुलन का भाव छिपा है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में अच्छाई और बुराई का परिणाम अवश्य मिलेगा, इसलिए सदा धर्म के मार्ग पर चलो, दूसरों